कालू कौवा आम वाला अपनी पत्नी टूनी चिड़िया और अपने बेटे चिंटू के लिए जब आम लाता था तो बड़े बड़े आमों को छांट के अलग कर लेता और उन्हें अकेले खाता था। एक दिन कालू कौवा अपने आम के दुकान में आम बेच रहा था। अरे वाह कालू भाई साहब, बड़े ही सुंदर सुंदर आम रखे हैं आप, जरा मेरे लिए आम पैक कर देना। हाँ मिंटू भाई, जरूर लीजिए ना, मैं आपके लिए 1 किलो आम पैक कर देता हूँ। कालू कौवा जल्दी से छोटे वाले आम पैक करके मिंटू भाई को देने लगता है। अरे अरे कालू भैया क्या कर रहे हैं, छोटे आम मत दो, मुझे ये बड़े वाला आम दो। अरे बेफिक्र रहो बंटी भैया, मैं आपको मीठे आम दे रहा हूँ, अब फिक्र मत करो। ये बड़े आम सिर्फ देखने में अच्छे लगते हैं, मीठे तो ये छोटे वाले आम ज्यादा होते हैं। ये वाले आम ले जाओ, देखना कल दोबारा यही आम लेने आओगे। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है यही आम हमें दे दो। कालू कौवा बंटी कबूतर छोटे छोटे आम पैक करके दे देता है और बंटी कबूतर वहाँ से जाने लगता है। जल्दी से मैं ये बड़े वाले आमों को नीचे छुपा के रख देता हूँ। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 2 + 2 - 2 कितने होते हैं। कालू कौवा अपने बड़े वाले आम को छुपाने लगता है कि तभी वहाँ पे टुनटुनी चिड़िया आती है। अरे कालू भैया जरा ये बड़े वाले आम 2 किलो देना, और ये आमों को नीचे छुपा के क्यों रख रहे हो, इसे सामने रखो जिससे जल्दी बिकेगी। अरे टुनटुनी बहन, ये बड़े आम को कोई नहीं खरीदता है और ये मीठे और रसीले भी नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें नीचे रख रहा हूँ और ये अच्छे आमों को ऊपर रख रहा हूँ। अरे क्या बोल रहे हो कालू भैया, ये आपके बड़े वाले आम मैं खरीदूंगी आपसे, दीजिए आप मुझे आम। कालू सोचने लगता है, ये टुनटुनी तो ये बड़े आमों के पीछे ही पड़ गई है, ये बड़े मीठे और रसीले आम ले जाएगी तो मैं क्या करूँगा, सारे बहाने तो बना लिए, क्या करें। अरे कालू भाई क्या सोचने लगे, चलिए सारे बड़े वाले आम पैक कर दीजिए। क्या दाम है इनके? ज्यादा नहीं, थोड़े से महंगे हैं, 200 रुपए किलो हैं। क्या बात है कालू भैया, अब समझ में आया कि ये आम लोग क्यों नहीं खरीद रहे हैं। अरे इतने भाव रखोगे तो कोई नहीं खरीदेगा। और ये छोटे वाले आम कैसे हैं दिए? ये छोटे वाले आम तो 80 रुपए किलो है। तो फिर ठीक है, मुझे ये छोटे वाले आम पैक कर दो, मुझे भी ये आपके बड़े वाले आम नहीं खरीदने हैं। अरे कैसी बात कर रही हो टूनी बहन, ये लो आपके 80 वाले आम। इसी तरह से बड़े आम के लालच से ये आम किसी को नहीं बेचता है। शाम होते ही अपने बड़े आमों को घर ले जाता है और खाने लगता है। तभी कालू कौवा का बेटा चिंटू वहाँ आता है। पापा मुझे भी आम दीजिए ना। तुम लोगों से कितनी बार कहा है, तुम सब के लिए बाहर में छोटी आम रखी हूँ, उसमें से जाकर जितने आम खाने हैं खा लो, लेकिन ये बड़े आम तुम लोगों को नहीं दूंगा। अरे यहाँ तक कि ये बड़े आम अपने ग्राहकों को भी नहीं देता। तुम लोगों को क्या लगता है ये बड़े आम खाने के लिए तुम लोगों को दूंगा? बिल्कुल नहीं दूंगा। कालू को चिंटू पर चिल्लाता देखकर कालू की पत्नी टूनी कालू के पास आती है। अरे इसने क्या कर दिया जिसमें इतने चिल्ला रहे हैं आप? मम्मी मैंने तो पापा से ये बड़े आम खाने के लिए मांगा, लेकिन पापा नहीं दे रही हैं। देखो टूनी, खाने के टाइम बीच में कोई परेशान करे मुझे ठीक नहीं लगता है, इसलिए तुम और चिंटू यहाँ से जाओ और मुझे आम आराम से खाने दो। मैंने बहुत सारे पंछी देखे, लेकिन इतना बड़ा आम के लालची पंछी नहीं देखा जो अपनी लालच के लिए अपने बेटे और बीवी पे चिल्लाते हैं। हाँ, मैं इस लालच को कभी खत्म नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे आम बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, वो भी बड़े वाले आम। इन्हें तो मैं अपने ग्राहकों को भी नहीं देता। कोई मुझे लालची कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लालच किसी भी चीज का हो, इतना लालच करना ठीक बात नहीं होती है। और जो तुम्हारा आम का इतना लालच है, देखना एक दिन तुम्हें बर्बाद कर देगा। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ चिंटू के पापा, आप आम की लालच कम कर लो। इतना कहकर टुनी चिड़िया अपने पति के कमरे से बाहर निकल जाती है। टुनटुनी के जाने के बाद कालू कौवा आम को आराम से खाने लगता है और फिर कालू कौवा अपने दुकान पर वापस जाता है और टुनी आमों को बेचने लगता है। तभी बंटी कबूतर वहाँ आता है। कालू भाई साहब तुम ऐसा करोगे? मैं तुम पे भरोसा करके छोटे आम लेकर गया था और ये मीठे आम नहीं है। अरे कैसी बात कर रहे हो चिंटू भैया, मैंने तो आपको अच्छे आम दिए थे। कल मैंने कितने आम बेचे लेकिन शिकायत नहीं किए। अब पहले हैं जो ऐसे बोल रहे हैं। फिर वहाँ टुनटुनी चिड़िया भी आ जाती है।
वाह कालू भैया वाह, तुमने मुझे कितना अच्छा बेवकूफ बनाया। बड़े वाले आम तो आपने दिए ही नहीं और ऊपर से अपने छोटे वाले आम दे दिए। मुझे आम नहीं चाहिए, लो रखो अपने आम और मेरे पैसे वापस करो। हाँ हाँ कालू भैया, मुझे भी मेरे पैसे वापस करो। ऐसा कहाँ होता है कि मैं सबके पैसे वापस कर दूंगा। अगर ऐसे ही सबके पैसे वापस करने लगा तो मेरा धंधा वो चौपट हो जाएगा और मैंने तो अच्छे आम दिए थे, मैं आपको पैसे वापस नहीं दे पाऊंगा। तो फिर ठीक है, पैसे वापस ना दो, तुम्हारा धंधा तो वैसे ही चौपट हो गया समझो। मैं पूरे जंगल में ये बात फैला दूंगा कि अच्छे आम आप अपने लिए रख लेते हो और हमें खराब आम दे देते हो, फिर देखना आपसे कोई आम नहीं खरीदेगा। हाँ चिंटू भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, देखना मैं भी जंगल में बात फैला दूंगी कि तुम अच्छे आम नहीं बेचते हो, फिर देखना। अब बंटी और टुनटुनी पूरे जंगल में बात फैला देते हैं कि कालू सबसे खराब आम बेचता है, उनसे कोई आम नहीं खरीदना। जंगल का कोई पंछी कालू से आम नहीं खरीदता। कालू अपने घर जाता और उदास बैठ जाता है। क्या हुआ, ऐसे उदास क्यों बैठे हो चिंटू के पापा? तुम सही कह रही थी टूनी, आज मुझे मेरे लालच का फल मिल गया। मुझे आमों को लेकर इतना लालच नहीं करना चाहिए था। मेरा आम बेचने का धंधा चौपट हो गया, मुझे तुम्हारा बात मान लेना चाहिए था, लेकिन अब से ध्यान रखूंगा और अपने आम के लिए इतना लालच नहीं करूंगा। और इसी तरह से कालू का लालच को फल मिल जाता है।